रहीम सजदा साहब के बारे में आपने सवाल किया। सजदा साहब जो है ये दो वजह पे लाज़म आता है। एक तो ये है कि अगर वाजिब छूट जाए, दूसरा ये है कि फ़र्ज़ में तख़ीर हो जाए तो सजदा साहब लाज़म आएगा। सजदा साहब नमाज के आखिर में, यानी आप अत्तहियात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर आप सजदे की तरफ लौटेंगे। तो इस तरह आप दो सजदे करेंगे, दो सजदे करने के बाद आप वापस अत्तहियात की तरफ लौटेंगे। तो फिर आप उस मकाम पे दोबारा अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे। ये सजदा साहब करने का तरीका है। अब थोड़ी सी मैं मिसाल अर्ज़ कर दूँ कि सजदा साहब वाजिब के छूट जाने से सजदा साहब लाज़म आता है। जो नमाज के वाजिबात हैं उनमें से कोई भी वाजिब छूट जाए सजदा साहब लाज़म आएगा। इसी तरह फ़र्ज़ में तख़ीर हो जाए, मिसाल के तौर पे आपने तीसरी रकत के लिए खड़े होना था लेकिन आप बैठ गए और बैठे भी आप 3 सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तक, तो किसी ने फिर बताया या ख़ुद याद आ गया तो आप खड़े हो गए तो आप सजदा साहब लाज़म आएगा। इसी तरह वाजिब के छूट जाने से कादा ऊला वाजिब है, वो अगर आप छूट गए, आपसे भूल हो गई, आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, जब आप सीधे खड़े हो गए तो वापस नहीं लौटेंगे, ये वाजिब था और वाजिब के तर्क होने से सजदा साहब लाज़म आता है। तो आखिर में सजदा साहब कर लें तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।